नमस्कार। मैं रवि विश्वकर्मा। मैं अभी मौजूद हूँ बैरक कॉलोनी मालदा रेवोल्यूशन ऑफ वन स्टार क्लब में। और यहाँ के जो युवा हैं उन लोगों का एक बहुत ही अच्छा सोच को हम लोग कहीं ना कहीं थैंक्स जनाएंगे, बोलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का सोच है बहुत ही अलग है और डिफरेंट है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे आकर वो दर्शाना चाहता हूँ हर युवा के बीच कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों को या खुद मोबाइल से दूर रहें और अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़े रखें, जैसे कि खेल हो गया या फिर कोई सिंगिंग हो गया, डांस हो गया। किसी भी प्रकार के एक्टिविटी से अपने आप को जोड़े ताकि आप मोबाइल के दुनिया से दूर रहें। तो आइए दिखाते हैं आप लोग कि यहाँ के जो युवा है किस प्रकार से मतलब दर्शाया है एक छोटे से पंडाल के द्वारा। ये जो एक जेल के जैसा एक दृश्य बनाया गया है, ये इस चीज को संकेत करता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इसी प्रकार मोबाइल के दुनिया में कैद हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक समाज को मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ के युवा की आप मोबाइल से बाहर निकल के दुनिया देखिए, दुनिया बहुत ही बेहतरीन है। अब आगे दिखाते हैं कि अगला इन लोगों का जो थीम है और सोच है। यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाली में पथ भ्रष्ट मोबाइल। इसका अर्थ ये दर्शा रहा है कि मोबाइल जो है कहीं ना कहीं जो युवाओं का डेस्टिनेशन है उससे भ्रमित कर रहे हैं। तो युवा अगर मोबाइल से बाहर आकर खेल कूद के माहौल में रहेंगे तो युवा का जो शिक्षा है वो भी आगे बढ़ेगा, उसका जो फिजिकल फिटनेस है वो भी आगे बढ़ेगा। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहीं ना कहीं आप लोग मोबाइल से बंधे हुए हैं तो मोबाइल से बाहर निकलिए और खेल कूद की दुनिया में आकर देखिए कि वो दुनिया कैसी है। देख सक रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा खेल का जो पार्ट है वो यहाँ साथ दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैडमिंटन का पार्ट है, फुटबॉल का पार्ट है, रग्बी का पार्ट है, बास्केटबॉल का पार्ट है। तो हम उसी क्लब में जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे एक मेरा भाई मिला है रिकी नाम का। तो उनसे पूछते हैं कि ये जो कितना जो खेल है और इसके बारे में क्या उन लोगों का उद्देश्य है, उनसे पूछते हैं हम आके। तो देखिए आप ये मतलब ये क्या दर्शा रहे हैं आप लोग, ये थीम से आप क्या समझाना चाहते हैं समाज को? মানে আমাদের থিম হচ্ছে মোবাইল নিয়ে, মানে মোবাইল আমাদের উপরে হাবি হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা চাই যে মোবাইল যাতে আমাদের উপর হাবি না হয়, মানে কোনো না কোনো অ্যাক্টিভিটি, অনেক ধরনের গেম আছে, ওটাতে যাতে আমাদের মানে এটা যাই জড়িত থাকতে পারে। इनका कहना है कि जो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो युवा हैं कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर ही मतलब प्रवेश करते जा रहे हैं दिन पे दिन। तो ये बच्चे लोग कहीं ना कहीं, ये भाई जो है ये बहुत अच्छे फुटबॉलर भी हैं। तो अपना इनका अंदर का जो प्रेरणा है वो अपने मंडप के द्वारा लोगों को पहुंचा रहे हैं और सबको सचेतन कर रहे हैं कि मोबाइल से दूर रहें। अब आगे देखते हैं कि इनका अगला जो थीम है उसका वो क्या बता रहा है। यहाँ फिर एक बंगाली में एक वर्ड लिखा हुआ है भासते चाई, और यहाँ पे एक भ्रूण का पिक्चर है जिसमें एक भ्रूण में बच्चा भी है और एक ऊपर एक खेल का कुछ फुटबॉल वगैरह लोगो वगैरह है, और उस भ्रूण में जो बच्चा है उसे कहीं ना कहीं जंजीर द्वारा जो है बांध रखा है। तो आइए हम उसी क्लब के लड़का से पूछते हैं कि ये जो तस्वीर है ये क्या दर्शा रही है हमारे समाज को। হ্যাঁ, আমার নাম হিমাংশু দাস। মানে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে একটা বাচ্চা যখন মানে এখনকার সমাজের যুগের বাচ্চারা জন্মের মধ্যেই এমন হয়ে যাচ্ছে, ফোনের মধ্যে বাবা মা সবাই তো ফোন চালাচ্ছে, ওর মধ্যে এমন ভাবে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বাচ্চাটা, মানে পেট থেকে বেরিয়ে যে কোনো স্পোর্টস রিলেটেড কোনো কিছু যাবে ওখানে যেতে পারছে না, ওই শিকলে বেরিয়ে যাচ্ছে, ফোনের শিকলে। তো ওই যে বেরিয়ে একটা কোনো স্পোর্টস সঙ্গে জড়িত হবে ওটা হতে পারছে না। ওটাই আমরা একটা মেসেজ দিতে চাই সমাজকে, যে শিকল যেমন শিকল আমাদেরকে আটকে দিচ্ছে যাতে না আটকাতে পারে। इनका कहना है कि बच्चे मतलब जन्म से पहले ही कहीं ना कहीं एक जंजीर से बंधा हुआ है कि जन्म होते ही उसे हाथ में मोबाइल फोन दिया जाता है, या फिर बच्चे जब खाना नहीं खाते हैं तो उनके हाथ में फोन के द्वारा दिखाकर खाना खिलाया जाता है, और बच्चा जो है कहीं ना कहीं उसी थिंग से आगे बढ़ता है और उसे ब्लैकमेल के तौर पे बच्चे जो है माँ पापा पे एक प्रेशर पे क्रिएट करता है कि हम खाना खाएंगे तो उसके लिए मुझे पहले मोबाइल दिखाओ। तो एक अच्छा संदेश है। अच्छा, ये लिखा हुआ है पूरी 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 काठाम। তো এটা অর্থ কি? মানে হচ্ছে যে একটা ছেলে যখন নিজে থেকে কোনো কিছু খেলতে চায় তো ওকে অনেক বাধা বিপদের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে পড়ছে, কারণ কোনো কিছু না কোনো যদি বাধা পড়ছেই। একটা ছেলে কোনো কিছু নিজের দায়িত্ব ভাবে আমি ভাবছি এটা কিছু করবো, ওই জায়গাটা পৌঁছানোর আগেই ওকে অনেক জায়গায় বাধা হয়।
ওটা এখন শিকলের চিহ্ন যে ওই কিছু হতে চাইছে। একটা ছেলে যদি খেলতেও চায় অনেক জায়গাতে বাধা হতে হয়। ওটা মানুষ বুঝতে পারে মানে এদিক দিয়ে প্রেশার, ওদিক দিয়ে প্রেশার, ফ্যামিলি প্রেশার, এদিকে সমাজে অনেক প্রেশার, মানে প্রেশার আছে, ওইসবের কারণে আটকে পড়ে সবাই। ওটাই। इस भाई के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा युवा है जो खेलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी के कारण से, या फिर वो चाहकर भी मतलब अगर खेलना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी गलती है कि जो बच्चों को छोटे से ही उनको मोबाइल का एक आश्वासन दिया जाता है कि मोबाइल देखो, आप खाना खा लो, हर कुछ, तो उसी से एक हैबिट बनता है और बच्चा जो है कहीं ना कहीं रुक जाता है, मैदान तक नहीं पहुंच पाता है। और इसे ये भी कुछ अच्छा ही थॉट है, वो भी भाई भाई के द्वारा ही समझेंगे। এটা হচ্ছে আমাদের ব্রেনটা আস্তে আস্তে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ব্রেনের যে মানে আগে মানে যতটা মানুষের ক্যাপাসিটি ছিল বোঝার, ওই ক্ষমতাটা কিন্তু কমে যাচ্ছে ফোনের জন্যই। আর আগে মানুষ কি করতো, এই যে বইয়ের মাধ্যমে সবকিছু জ্ঞানটা প্রাপ্ত করতো। এখন ফোন দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু নলেজটা পুরোপুরি থাকছে না, বেরিয়ে যায়। কিন্তু ওটা আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে। এখন আমাদের অনেক বাজে হ্যাবিট হয়ে গেছে এখন ফোনের মাধ্যমে। কারণ আগেকার মানুষ যখন ফোন মানে বই পড়ে যা কিছু করতো, সব পুরো অরিজিনালি একদম মনে থাকতো ওদের। এটাই। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम लोग पहले पुस्तक के द्वारा हम लोग ज्ञान अर्पित करते थे, और अभी कहीं ना कहीं हम लोग मोबाइल के द्वारा जो है ज्ञान अर्पित कर रहे हैं। लेकिन मोबाइल में भी अभी ऐसा होता है कि हर खबर सही हो, ये कोई बड़े मतलब सही बात नहीं है। कहीं ना कहीं मोबाइल के द्वारा भी गलत इंफॉर्मेशन भी मिलती है और सही इंफॉर्मेशन भी मिलती है। और इसके दृष्टि से अगर देखें तो पुस्तक जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए सही दृष्टि था, और एक सही मतलब जो इतिहास हो, जो भी हो, जानकारी हमें प्राप्त मिलती थी यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर में जो है पंडाल के ऊपर में कुछ कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा बनाया गया है कि हाथ का पंजा है और हाथ के पंजे में हथकड़ी है और साथ में जो है मोबाइल है। तो हम लोग भाई से समझते हैं कि ये फिर क्या अनोखा मतलब इन लोगों का सोच है। ये बात जो है हम अपने भाई से पूछते हैं कि क्या कहना है इनका। মানে এখনকার সমাজে ফোন পুরো আমাদের হাতের মধ্যে লকআপের মতো বেঁধে গেছে। ওকে ছাড়া আমরা চলতেই পারি না। মানে দেখো, আমরা যদি ফোনকে ভালো মতো ব্যবহার করতে ভালো, কিন্তু আমরা ফোনটা এমন ভাবে মানে আমাদের ফোন আটকে গেছে, হাতের মধ্যে আটকে গেছে, মানে কিছু করতে গেলে আমাদের ফোনেরই প্রয়োজন হয়। আর যদি সবাই যদি ভেবে দেখে, ঘুম থেকে উঠলে মানে যা কিছু করো একটা ফোনেরই প্রয়োজন হয়। সেই জন্য ফোনটা যাতে হাতের মধ্যে মানে শিকলের মধ্যে আটকে যেতে না যায়। তুমি ওটা যাতে মানে যখন ইচ্ছা তুমি ছাড়তে পারো, যখন ইচ্ছা নিতে পারো, মানে এটা যাতে আমি মানে চাইছি যেটা যাতে সবাই যাতে করতে পারে। भाई का कहना है कि मोबाइल को इस प्रकार यूज कीजिए कि वो आपका हथकड़ी ना बने। आप उसे अपने तरीके से यूज करें, जब उसका जरूरत हो तभी यूज करें, और जरूरत ना हो तो उसे कहीं ना कहीं दूर रखें। वो आपका हथकड़ी बनकर आपका जिंदगी भर का जो जो आपका एम है, आपका डेस्टिनेशन है, उससे आपको भ्रमित ना करें। एक वृक्ष बना हुआ है जो कि वृक्ष के ऊपर किताब वगैरह लगा हुआ है। तो भाई से पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। এটার মানে তো আশা করি সবাই ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে। কারণ হচ্ছে আমাদের যেমন আমরা পরিবেশ থেকে সবাই যেমন বিদ্যা পাই, ওরকম পরিবেশের মাধ্যমে আমরা যদি পড়াশোনাটা যদি ঠিক মতো মানে ধরে রাখি, গাছের মাধ্যমে যেমন ধরি, ও পরিবেশ থেকে যেমন বিদ্যা পাই, এরকম মানে আমি যা বলতে চাইছি যে বই থেকে যাতে বিদ্যা পাই। मतलब ये वृक्ष का कारण ये है कि जैसे कि आप जानते हैं, हर कोई पता है कि वृक्ष से कहीं ना कहीं हम लोग को समाज को ऑक्सीजन मिलता है, तो उसी प्रकार ऑक्सीजन के तौर पे ही कहीं ना कहीं शिक्षा भी हम लोग को ऑक्सीजन के तौर से ही मिलता रहे पूरे समाज को। तो ये भी एक अच्छा अनुभव और अच्छा एक इन लोगों का जो थिंक है, ये मेंटेलिटी है, इस सेम एज का मतलब जनरेशन में इन लोगों का सोच इतना बेहतरीन है। आप लोग को नमन है हमारा कि आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहें, और जो दूसरा हम लोगों का थीम है वो भी दिखाते हैं। क्लिक लेस लाइव मोर, यहाँ पे थॉट लिखा हुआ है। तो आइए उसी क्लब के जो एक भाई है, तो उसी से पूछते हैं कि क्लिक लेस लाइव मोर का क्या अर्थ है और ये तस्वीर क्या दर्शा रही है। तो यही पूछते हैं, अपने भाई से ही पूछते हैं। মানে দেখো, ক্লিকলেস লাইভ বোন মানে আমি বুঝাতে চাইছি যে যত আমরা ফোন কম দাববো, মানে আমাদের অ্যাডিকশনটা যত কমাবো, ফোন চালানোর আমাদের যে পরিমাণ যত কমাবো, অত আমাদের জন্য ভালো। আমাদের আয়ু, আমাদের শরীরের পক্ষে অত ভালো। কারণ একটা আমি যদি ফোন এখন মানে এখনকার যুগে মানুষ সকালে উঠতে ফোন, রাত্রে ঘুমাতে গেলে ফোন, ওটা অ্যাডিকশন। সত্যি কথা বলতে আমারও আছে, কিন্তু আমরা চাই আস্তে আস্তে কমাচ্ছি। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है अपने आप को ही बता रहे हैं कि हम मेरे में भी ये एडिक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। शायद ये पूजा के बाद से कहीं अपने आप को ये लोग चेंज करें कि फोन से दूर रखे अपने आप को। बाकी देखते हैं। এই জিনিসটা তো আমরা বুঝতে পেরেছি, আমাদের ক্ষতি হয়, এটা আমাদের কোনো লাভ হয় না। ওটাই বলছি, যত আমরা ফোন কম দাববো, আমাদের শরীর, আমাদের আয়ুর পক্ষে খুবই ভালো। আমাদের শারীরিক মানে স্বাস্থ্য আমাদের খুব ভালো থাকবে। আচ্ছা, এটা মানে কি? আমাদের যেমন কোনো কিছু করার জন্য আমাদের যেমন ব্রেনের প্রয়োজন, আমরা ব্রেন দিয়ে ভাবি সবকিছু,
কোনো কিছু করবো তার আগে ব্রেনের মধ্যে জিনিসটা আসে। ওই ভাবনাটা আমাদের ব্রেনে আসার আগে এখন ফোনে মানে আমরা ব্রেনের মধ্যে আসার আগে ভাবি আগে ফোন। আগে কিছু 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 মানে কিছু করবো আগে ফোনের ব্যাপারে যাবো। মানে ওই ভাবনাটা এখন আমাদের ব্রেনের মধ্যে আসলে পরে প্রথমে ফোনে আমাদের যেতে হয়। ওটা যাতে कहीं না ना হয়। कहीं पहले दिमाग जैसे हम लोग कुछ किसी चीज को ऑपरेट करते हैं तो पहले दिमाग ऑपरेट करते हैं कि किसको कैसे चलाना है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। फोन हम लोग को ऑपरेट कर रहा है कि हमें किस प्रकार चलना है। और এটা এটা মানে কি? এটার মানে হচ্ছে ভাবছি যে আমরা আমরা ফোনকে কন্ট্রোল করছি, কিন্তু না ফোন আমাদেরকে কন্ট্রোল করছে পুরোপুরি ভাবেই। और ये सही बात है कि हम लोग सोचते हैं कि फोन से हम लोग दूर रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फोन हमें अपने आप अपने और आकर्षित करता है, और फोन जो है हमें अपने से दूर जाने नहीं दे रहा है, और वो जो एडिक्शन है कहीं ना कहीं हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को हानि पहुंचा रहा है। ये एक तस्वीर बना हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है खेलते चाय, फिर लिखा हुआ है ब्रेक योर एडिक्शन टू लाइक्स एंड शेयर्स। ये जो तस्वीर है ये समझ पा रहे हैं कि एक सिगरेट का तस्वीर है कि जो कोई मनुष्य है वो सिगरेट का पान कर रहा है, और उसमें सोशल मीडिया का कुछ यूट्यूब फेसबुक का जो लोगो वगैरह है, ट्विटर का लोगो वगैरह है वो बना हुआ है। तो हम भाई से पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। এটার মানে আমরা বোঝাতে চাইছি একটা সিগারেট যেমন মানুষের শরীরে ক্ষতি করে, ওইরকম ফোনও কিন্তু আমাদের এই সিগারেটের আকারে বেশি ক্ষতি করছে সিগারেট থেকেও। কারণ আমাদের ফোন শুধু মানে সিগারেট শুধু আমাদের ফুসফুসকে ক্ষতি করবে, হয়তো ক্যান্সার হবে, কিন্তু ফোন দিয়ে এমন আমাদের ব্রেন মানে ব্রেনের পুরো ক্ষতি হয়। ওটাই আমরা বুঝতে চাইছি। যেমন আমরা সিগারেটটা পুরো ক্ষতি করছে, ওরকম আমরা ফোনটাকে এখন এই সিগারেট মানে অ্যাডিকশন হয়ে গেছে, পুরো পুরো আসক্ত হয়ে গেছে আমরা। এই যুব সমাজটা ফোনে আসক্ত হয়ে গেছে। মানে মানে আসক্ত শুধু নেশা দ্বারাই হয় না, ফোন দ্বারা আসক্ত হচ্ছে এখন। ওটাই বুঝতে চাইছি। সবসময় সোশ্যাল মিডিয়াতে সবাই জড়িত। যেমন সোশ্যাল মিডিয়া সব মানে একটা ভালো দিক আছে, ওরকম খারাপ দিকও আছে। মানুষ এখন খারাপ দিকটাতে বেশি যাচ্ছে। ये कहते हैं कि शराब तंबाकू खैनी ही सिर्फ एडिक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं जो है फोन भी एक ऐसा एडिक्शन है। तंबाकू खैनी सिगरेट हम लोग एक मतलब समय के बाद बाद लेते हैं, लेकिन फोन अभी ऐसा हम लोग का एडिक्शन बन चुका है, समाज का एडिक्शन बन चुका है कि 24 घंटा अगर उनका आंख खुला रहे तो कहीं ना कहीं फोन से ही जुड़े रहेंगे। तो ये भी एक एडिक्शन है, इससे आप लोग दूर रहें। और ये है एक तस्वीर जो एक कोई बच्चा है और जो पूरा टेंस में है, और साइड साइड जो है बहुत सारा लोगो बना हुआ है सोशल मीडिया का। तो ये पूछते हैं भाई से। এটা হচ্ছে যে আমার মানে এখনকার সমাজে যত ইয়ং জেনারেশন বাচ্চারা আছে, ধরতে গেলে ছোট থেকে 2-3 থেকে সবাই এখন ফোনের মধ্যে এমন অ্যাডিকশন হয়ে গেছে যে পড়তে যখনই বসে, পড়তে বসলে হয়তো পড়া ঠিকঠাক মনে থাকে না। একটাই কারণ সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়া এত হাবি হয়ে গেছে, ছোট থেকে বাচ্চা বলো আর বড় বলো সবাই মানে মানে সবকিছুতেই যত কিছু আছে এখন সবকিছুতেই মানে কি বলে এমন ভাবে আকৃষ্ট হয়ে গেছে, বেরিয়ে আসতে পারছে না। পড়তে বসতে গেলেও হয়তো এইসবের কথা মনে পড়ে, পড়াতে ঠিকঠাক মন বসছে না। ওইসব নিয়ে আমরা একটা মানে বার্তা দিয়েছি। ये एक ऐसा एक तस्वीर है जिससे आप समझ पा रहे होंगे, और आप इस चीज को बहुत बारीकी से समझे होंगे। अपने अपने से ही अगर जोड़ लेते हैं तो आप ये देखिएगा कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और पास में फोन रखा हुआ है, उसमें कोई भी अगर नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है तो आपको कार्य से हटकर मन करता है कि कहीं जाकर फोन देख लें कि किसका मैसेज है या फिर क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो जो भाई बताया वही मैं बस समझा रहा हूँ कि फोन हर साइड से हमारे लिए हानि है और कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक भी है, लेकिन वो आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे ले पा रहे हैं। ये जो थीम है ये बच्चों का जो मनोरंजन है, खेल है, उससे जुड़ा हुआ है। ये मोबाइल के जो थीम था उससे हटके है, और ये भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक थीम है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है बंगाली में आमादेर बाँचते दाओ खेलते दाओ। इसका अर्थ ये है कि बच्चा का जो उम्र है, बच्चे का जो उम्र है उसके उम्र के अनुसार उसे हर कुछ करने दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पैसे का अभाव से या आर्थिक स्थिति की वजह से बच्चों को उस समय में कार्य में लगा देते हैं जहां पे उसके खेलने कूदने की उम्र है और पढ़ाई की उम्र है। तो मेरे भाई से पूछते हैं कि इसका अर्थ जो है वो सही तरीके से समझाएं। এটা মানে হচ্ছে যে যে বয়সে বাচ্চারা খেলার বয়স, ওই বয়সটাতে এখন বাচ্চারা কাজে লেগে যাচ্ছে। যে কোনো কাজে হোক, কোনো মানে মানে যেমন একটা ইট ভাটা টাইপের কাজ এখানে করছে আমরা দেখিয়েছি। এটা হচ্ছে খেলার বয়স ওদের। এই মুহূর্তে ওরা কাজে লেগে যাচ্ছে। এটা ওর খেলার বয়স, এটা মানে ভালো মতো জীবনটাকে উপভোগ করবে কিন্তু উপভোগ করতে পারছে না। ওটাই আমি বুঝাতে চাইছি। আর যেমন এই ছবিটা আছে, এই ছবিতে হচ্ছে ওর মানে গুরুজন পিতা মাতা যে হোক বাড়ির, ওর সাথে মানে কাঁধে ঘুরে খেলে ভালো মতো থাকবে, যা হোক ওর কাছ থেকে কোনো একটা ভালো শিক্ষা লাভ করবে, কিন্তু ওই শিক্ষা লাভ করতে পারছে না। কি হচ্ছে, কাজে মানে কম বয়সে কাজে ঢুকে যাচ্ছে, যে কোনো কাজে হোক ঢুকে যাচ্ছে। মানে এইসব থেকে ওরা বেরিয়ে পড়ছে, মানে এসব ওরা গ্রহণই করতে পারছে না। এগুলো সব নিজেদের উপভোগ মানে উপভোগ করার বয়সটা উপভোগ করতে পারছে না, অনেক কারণেই। तो बहुत ही अच्छा इन लोगों का थीम है। शायद ये
मालदा में शायद ये पहली बार ऐसा थीम और इस प्रकार के सोच जो है युवाओं के बीच अभी भी मौजूद है। और ये सही बात है कि हम लोग हर एक उम्र का एक कुछ ना कुछ रीजन है। बाल उम्र में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खेले कूदे, साथ में पढ़ाई भी करें और अपना दादा दादी या किसी भी पूर्वज के कंधे पे पहन के घूमे। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसा आता है कि हम लोग के परिवार से प्रेशर होने के कारण हम लोग जो है किसी ना किसी कार्य में जुड़ जाते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि मेरा परिवार जो है हंसे खेले और हमेशा खुशहाली में रहे। तो ये पूरा ये जो थीम है पूरा आप देख पा रहे हैं, हाथ से पेंटिंग मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा बनाया गया है। और इस पंडाल को बनाने में ये जितने भाई लोग हैं, दिखाइए इधर, जितने भाई लोग हैं सबने मिलकर इस पंडाल को बनाया है। और सबसे बड़ा बात है इन लोगों का सोच जितना अच्छा है, मतलब समाज से हटकर कुछ सोच है और समाज को ये मैसेज जो दिया है, आप लोग सबको इस समाज को लीजिए और सीखिए कि किस प्रकार से मोबाइल से दूर रहा जाता है। धन्यवाद।